हेलो दोस्तों, माई सेल्फ अनीस अंसारी। आज मैं आपके लिए बहुत ही ख़ास टॉपिक लेकर आया हूँ जिस पर हम चर्चाएं करेंगे। तो टॉपिक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ। ये तो हम सभी जानते हैं, जब तक पढ़ेगी नहीं बेटी तब तक बढ़ेगी नहीं। तो उसके पढ़ाई लिखाई की चर्चाएँ करेंगे, उसके बढ़ाने की चर्चाएँ करेंगे। आपको तो ये पता ही है कि एक पढ़ी लिखी लड़की होती है समाज में, तो वो समाज में अपना निर्माण करने में अहम योगदान देती है, जिसकी वजह से देश भी तरक्की करता है, समाज भी अच्छा रहता है। तो बेसिकली लोग समझते हैं कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए या लड़कों को पढ़ाना चाहिए, तो ये अवधारणा गलत है। आज भी हम देखते हैं कि शहरों में तो लगभग एजुकेशन लड़कियों की ठीक ठाक है, लेकिन गांव में लोग अब भी यही समझते हैं कि लड़कियों को पढ़ाना बेकार है। लड़की जो है वो पराया धन है, लड़की को पराया धन मानते हैं। तो उसे बजाय पढ़ाने के उसको घरेलू कामकाज सिखाते हैं। वो लोग ये समझते हैं कि घरेलू काम में जब ये परफेक्ट होगी तो शादी के बाद इसे अपना घर बसाना है और गृहस्थी ही देखनी है। तो ये चीज़ें हैं कि लड़कियों को पढ़ाने के लिए आज भी लोग तैयार नहीं हैं। इसका सीधा सा कंडीशन ये है कि लड़कियां शहर जा नहीं सकती हैं और गाँव की स्कूल की ऐसी दशा नहीं है जहाँ पढ़ाई बेहतर की जा सके। उसके बाद हम बात करेंगे सामाजिक सुरक्षा की। सामाजिक सुरक्षा क्या है कि जैसे लड़की आज अपने घर से बाहर निकलती है तो वो अपने आप को सेफ़ महसूस नहीं करती है। सेफ़ महसूस नहीं करती है, वो असुरक्षित महसूस करती है। क्यों? समाज की वजह से। समाज की ऐसी अवधारणा हो गई है, समाज में ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जो समाज को गंदा कर रहे हैं। अच्छा, हमसे ही मिलकर समाज है, लेकिन हम समाज नहीं हैं। ये बात मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ कि हमसे मिलकर के समाज है, हम समाज नहीं है। ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि जब लड़की घर से बाहर निकलती है तो उसकी चिंता में माँ बाप की सांस अटकी रहती है। जब तक वो लड़की वापस नहीं आ जाती है तब तक माताएं दुआएं करती रहती हैं उसके लिए कि लड़की हमारी कब वापस आएगी। और लड़की भी जब तक घर नहीं चली जाती है, घर नहीं पहुंच जाती है, तब वो भी टेंशन में रहती है, एक अजीब सी कश्मकश में रहती है कि हम सही हैं गलत हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग इसी सिलसिले में अपने मन में पत्थर रख करके लड़कियों को बाहर भेज देते हैं पढ़ने के लिए। लड़कियों को जब बाहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं तो तब भी वो लोग टेंशन में रहते हैं कि हमारी लड़की पढ़ कर के आ गई और उसके बाद फिर समाज सही रहेगा या कुछ भी उसके साथ गलत नहीं होगा। इस तरीके से इस कंडीशन में वो लोग रहते हैं क्योंकि उसे समाज की सुरक्षा नहीं है। हमारी कंडीशन ये रहती है कि हम उन लोगों को समाज में अहम हिस्सा दिलाएं। लड़कियों को 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें 1000 लड़कों पर 943 लड़कियां थी, जो कि ये रेशियो बहुत कम है। चिंता की बात है। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए हमें लड़का और लड़की दोनों को का जो रेशियो है वो बराबर रहना चाहिए। अच्छा, लड़कियों की बात हो गई। अब हमने देखा है कि जैसे सामाजिक सुरक्षा हो गई, उसके बाद है रोज़गार। बहुत से गैर सरकारी और गैर सरकारी फील्ड ऐसे भी हैं जहां आज भी लड़कियों को पूर्णतः रोज़गार नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि वो लड़की है। उन्हीं में से एक है सैन्य सेवा। अच्छा, सैन्य सेवा में लड़कियों के लिए है तो, लेकिन लिमिटेड सीटें हैं, लिमिटेड हैं, उतनी नहीं है जितनी पुरुष के लिए होती हैं, या कह सकते हैं कि जो मेल होते हैं उनके लिए होती हैं। कहने का मतलब ये है कि हैं तो लड़कियां उसमें भी जाती हैं सैन्य सेवा में, लेकिन पूरी तरह से नहीं है, उनके लिए लिमिटेड सीटें हैं। लेकिन ये चीज़ गलत है। हमें लड़कियों को समाज में अहम हिस्सा देना चाहिए और निर्माण में समाज के और देश के समाज में, देश के निर्माण में उनका अहम हिस्सा है। समझ रहे हो? अच्छा, मैंने देखा है कि कुछ लोग लड़कियों पर, औरतों पर अत्याचार करते हैं दहेज की खातिर, लड़की पैदा होने की खातिर। जबकि ये लोग सभी जानते हैं कि लड़की पैदा होना डिपेंड नहीं करता है औरत पर, डिपेंड करता है आदमी पर, पुरुष पर, मेल पर। क्योंकि ये बायोलॉजिकल के स्टूडेंट्स ज़्यादा बेहतर समझ गए होंगे कि डिपेंड करता है मेल पर, लड़की पैदा होगी या लड़की। उन लोगों के लेकर के मैंने एक पोएट्री लिखी है, जो पोएट्री मैं आप तक पहुंचाऊंगा और उम्मीद भी यही करूंगा कि इस पोएट्री से आपको कुछ तो सीखने को मिलेगा। तो पोएट्री किस इस कदर है कि नारी की अस्मिता को तुम मिटा नहीं सकते, नारी की अस्मिता को तुम मिटा नहीं सकते, उसको यूं रुस्वा सरे बाजार ना करो। ईश्वर का रूप हो, ईश्वर का रूप इस धरा पर है नारी, सॉरी गलत हो गया, ईश्वर का रूप इस धरा पर है नारी, हैवानियत से खुद को दागदार ना करो। माँ ने दिया था जन्म एक नन्हे फरिश्ते को, माँ ने दिया था जन्म एक नन्हे फरिश्ते को, उस माँ की कोख को यूं गुनहगार ना करो, उस माँ की कोख को यूं गुनहगार ना करो। और इंसान की औलाद हो इंसान बनो, इंसान की औलाद हो इंसान बनो,
हैवानियत से खुद को दागदार ना करो और इंसानियत की शर्म तार तार ना करो। थैंक यू। तो ये वो लाइन्स थी जो एक नारी के लिए थी और जो आप तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लिहाजा गुजारिश भी यही करूँगा कि दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर ये लाइनें पसंद आई हो, मेरी थोड़ी बड़ी स्पीच पसंद आई हो, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।